नन्हा मुर्गा सुनहरी कलगी। एक समय की बात है। किसी जंगल में एक छोटा सा घर था और उस घर में एक बिल्ला, एक चिड़िया और एक नन्हा सा मुर्गा रहते थे। चिड़िया और बिल्ला रोज लकड़ी काटने जंगल में दूर चले जाते थे और नन्हे मुर्गे को घर पर छोड़ जाते थे। जाने से पहले वे नन्हे मुर्गे को खूब समझाकर कहते थे, देखो, हम बहुत दूर जा रहे हैं। तुम यहीं रहो और घर की रखवाली करो, लेकिन शोर मत करना, और अगर लोमड़ी आए तो खिड़की से झांकना नहीं। जब लोमड़ी ने यह देखा कि चिड़िया और बिल्ला चले गए हैं, तो वो जल्दी जल्दी उस छोटे से घर के पास पहुंची और खिड़की के नीचे बैठकर गाने लगी। नन्हा मुर्गा सुंदर कलगी, कलगी तेरी लाल, और चिकने तेरे बाल, निकल जरा बाहर तो भैया दूंगी तुझे मटर के दाने। नन्हे मुर्गे ने खिड़की से झांका तो लोमड़ी ने झपट्टा मारकर उसे पकड़ लिया और उठाकर ले चली अपने बिल में। नन्हा मुर्गा चिल्लाया, लोमड़ी आई मुझे ले गई गहरी नदियों के उस पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार। बिल्ले आओ चिड़िया दौड़ो आओ, आकर मुझे बचाओ। बिल्ले और चिड़िया ने नन्हे मुर्गे की आवाज़ सुनी तो वे लोमड़ी के पीछे दौड़े और नन्हे मुर्गे को उससे छीन लाए। इसके बाद जब चिड़िया और बिल्ला फिर लकड़ी काटने को गए, उन्होंने नन्हे मुर्गे को खूब अच्छी तरह समझाकर कहा, देखो मुर्गे, इस बार खिड़की से मत झांकना। आज हम बहुत दूर जा रहे हैं और तुम्हारा चीखना चिल्लाना हमें सुनाई ना दे सकेगा। जब वे चले गए तो लोमड़ी जल्दी जल्दी आई और उस छोटे से घर के पास खड़ी होकर लगी गाने, नन्हा मुर्गा सुंदर कलगी, कलगी तेरी लाल, और चिकने तेरे बाल, निकल जरा बाहर तो भैया दूंगी तुझे मटर के दाने। नन्हा मुर्गा चुपचाप बैठा रहा। तब लोमड़ी ने गीत को आगे बढ़ाया। लड़की लड़के दौड़ गए, पथ पर गेहूं छोड़ गए, मुर्गी आई खाने को नहीं मिलेगा मुर्गे को। नन्हा मुर्गा खिड़की से बाहर झांक कर बोला, कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक। लोमड़ी, बताओ तो मुर्गी नहीं देगी क्यों अनाज मुझे खाने को? तब लोमड़ी ने झपट्टा मारकर नन्हे मुर्गे को पकड़ लिया और उससे ले चली अपने बिल की ओर। नन्हा मुर्गा चिल्लाया, लोमड़ी आई मुझे ले गई गहरी नदियों के उस पार, ऊंचे ऊंचे पर्वत पार। बिल्ले आओ चिड़िया दौड़ो आओ, आकर मुझे बचाओ। चिड़िया और बिल्ले ने नन्हे मुर्गे की आवाज़ सुनी तो वे लोमड़ी के पीछे दौड़े। चिड़िया उड़ रही थी और बिल्ला भाग रहा था। जब वे लोमड़ी के पास पहुंच गए तो बिल्ला उसे नोचने खसोटने लगा और चिड़िया चोंच मारने लगी, और इस तरह दोनों ने नन्हे मुर्गे को छुड़ा लिया। बिल्ले और चिड़िया ने एक रोज़ फिर दूर जंगल में जाकर लकड़ी काटने की तैयारी की। इस बार उन्होंने बहुत समझाकर नन्हे मुर्गे से कहा, देखो, लोमड़ी की बात मत सुनना और खिड़की से मत झांकना। आज हम लोग बहुत दूर जाएंगे और अगर तुम चिल्लाओगे तो हमें सुनाई नहीं देगा। सो चिड़िया और बिल्ला दूर जंगल में लकड़ी काटने चले गए। उधर से आई लोमड़ी। वो खिड़की के नीचे बैठकर गाने लगी, नन्हा मुर्गा सुंदर कलगी, कलगी तेरी लाल, और चिकने तेरे बाल, निकल जरा बाहर तो भैया दूंगी तुझे मटर के दाने। नन्हा मुर्गा चुपचाप बैठा रहा। तब लोमड़ी ने गीत और बढ़ाया, लड़की लड़के दौड़ गए, पथ पर गेहूं छोड़ गए, मुर्गी आई खाने को नहीं मिलेगा मुर्गे को। नन्हा मुर्गा चुपचाप बैठा रहा। तब लोमड़ी ने और आगे गाया, लोग बहुत से आए, पथ पर मेवा छोड़ गए, मुर्गी आई खाने को नहीं मिलेगा मुर्गे को। नन्हा मुर्गा खिड़की से बाहर झांक कर बोला, कुड़ुक कुड़ुक कुड़ुक। लोमड़ी, बताओ तो मुर्गी नहीं देगी क्यों मेवा मुझे खाने को? लोमड़ी ने झपट्टा मारकर नन्हे मुर्गे को पकड़ लिया और वह उसे उठा ले चली गहरी नदियों और ऊंचे पर्वतों के पार अपने बिल में। नन्हा मुर्गा बहुत चिल्लाया, मगर उसकी आवाज़ चिड़िया और बिल्ले को नहीं सुनाई दी। जब वे घर लौटे तो नन्हे मुर्गे को गायब पाया। चिड़िया और बिल्ला लोमड़ी के पैरों के निशान देखते हुए उसके पीछे चले। बिल्ला दौड़ रहा था और चिड़िया उड़ रही थी। आखिर वे लोमड़ी के बिल के पास पहुंच गए। बिल्ला गूंसली बजाकर गाने लगा, मीठी तान सुनाऊंगा, गागा तुम्हें रिझाऊंगा, गई घूमने को बहना या भाया घर में रहना। लोमड़ी ने गीत सुना तो अपने मन में कहा, ये कौन है जो इतनी अच्छी गूंसली बजा रहा है और इतना मधुर गीत गा रहा है? चलकर देखना चाहिए। लोमड़ी अपने बिल के बाहर निकली। चिड़िया और बिल्ली ने झट से उसे पकड़ लिया और लगे उसकी पिटाई करने। उन्होंने उसे खूब पीटा, खूब मरम्मत की उसकी। आखिर वो सिर पर पैर रखकर भाग गई। चिड़िया और बिल्ले ने
नन्हे मुर्गे को एक टोकरी में रखा और उसे घर ले आए। और आज तक वे तीनों जंगल के अपने उस छोटे से मकान में हंसी खुशी से रहते हैं।